हाय एवरीवन, योर मूवमेंट कोच हरीश शर्मा। गाइस, आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में गाइड करने जा रहा हूँ और वो है राउंडेड शोल्डर, और इसको हम काइफोसिस भी बोलते हैं। देखो, ये प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन बन चुकी है और इससे काफ़ी लोग सफ़र कर रहे हैं। देखो, ये पॉस्चर ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में क्रिएट हो जाता है, इसको क्रिएट होने में टाइम लगता है। और जब ये ज़्यादा दिखने लग जाता है, हमें अपने शोल्डर स्कैपुला में प्रॉब्लम अराइज होने लग जाती हैं, फिर जब हम चेकअप कराने जाते हैं तो हमें बोल दिया जाता है कि आपको काइफोसिस और राउंडेड शोल्डर की प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी में मसल इम्बैलेंसेस क्रिएट हो गए, इसकी वजह से आपको ये इश्यूज़ अराइज हो रहे हैं। बट गाइस, डोंट वरी, आई हैव सॉल्यूशन। मैं आपको बताऊंगा ये पॉस्चर क्यों क्रिएट होता है, कैसे आप इसको ठीक कर सकते हो, और कौन कौन सी मूवमेंट हैं जो कि अपने वर्कआउट रूटीन में ऐड करके आप इस प्रॉब्लम को परमानेंटली ठीक कर सकते हो। गाइस देखो, मूवमेंट ही सॉल्यूशन है किसी भी प्रॉब्लम का। ये जो पॉस्चर है, ये जो क्रिएट हुआ है, ये भी मूवमेंट की वजह से ही हुआ है। आप डे टू डे लाइफ में बहुत सारी मूवमेंट राउंडेड शोल्डर में परफॉर्म करते रहते हो, जैसे फ़ोन चलाना, लैपटॉप चलाना या ड्राइविंग करना। ये क्या है? ये भी तो मूवमेंट है ना। ऊपर से आप जिम जा रहे हो, चेस्ट मसल्स को ट्रेन कर रहे हो, आप पुलअप्स लगा रहे हो, चिनअप्स लगा रहे हो, जिसकी वजह से आपके चेस्ट मसल टाइट हो रहे हैं, लैट टाइट हो रहे हैं, आपके अपर ट्रैप्स ओवर वर्क कर रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रही है? क्योंकि आपकी बॉडी में धीरे धीरे मसल इम्बैलेंसेस अराइज होते हैं। स्टार्टिंग की स्टेज में हमें पता नहीं होता है, ना ही हमें कोई गाइड करने वाला था। बट नाउ आई हैव सॉल्यूशन, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रॉब्लम पे काम करना है। अभी मैं गाइड करने जा रहा हूँ आपको सॉल्यूशन, बट सॉल्यूशन से पहले अपनी प्रॉब्लम के बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है जो इशू मुझे है, जो मसल्स मेरे ख़राब हैं, वो आपके भी ख़राब हों। सबसे पहले हम समझेंगे कि राउंडेड शोल्डर और काइफोसिस के लिए कौन से मसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और किस तरीके से ये पॉस्चर क्रिएट होता है। देखो, जब भी हम प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं, हमारे शोल्डर्स आगे की ओर जाते हैं, मतलब इसको हम बोलते हैं शोल्डर इंटरनल रोटेशन। जब आपके शोल्डर्स आगे की ओर जा रहे हैं, आपके अपर ट्रैप्स ओवर वर्क कर रहे हैं तो वो भी टाइट हो रहे हैं, आपके चेस्ट मसल्स भी टाइट हो रहे हैं, ठीक है, आपके रोम्बॉइड्स वीक हो चुके हैं, आपकी लैट भी टाइट हो चुकी है। अगर आप इस तरीके से काफ़ी समय से इसी पोस्चर में बैठे हो और आपने कभी भी बैकवर्ड बेंडिंग पर काम नहीं किया है, तो इसका मतलब आपकी थोरासिक बैकवर्ड बेंडिंग पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। आप प्रॉपरली थोरासिक स्पाइन को पीछे की ओर बेंड नहीं कर पाते हो, और जब बेंड करने के लिए बोलते हो तो आप क्या करते हो? लोअर बैक से आर्च बनाते हो, या जब मैं चिन अप करने के लिए बोलता हूँ तो आप इस तरीके से चिन अप कर देते हो। क्यों? क्योंकि हमारा ये पार्ट फुल्ली टाइट है। तो सबसे पहले आपको अपनी थोरासिक स्पाइन की मोबिलिटी पर काम करना है, और जिस पर मैंने एक सेपरेटली अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो सबसे पहले आप काम करो अपनी थोरासिक स्पाइन पर। उस वीडियो में मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया है और बहुत इजी वे में समझाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। जाओ, चेक करो और अपने पोस्चर को बेहतर बनाओ। अब हम स्विच करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। जब हमारे शोल्डर्स आगे जा रहे हैं, इसका मतलब हमारे चेस्ट मसल्स टाइट हो चुके हैं। टाइट चेस्ट मसल्स का काम है शोल्डर को आगे की ओर पुल करके रखना। तो टाइट चेस्ट को कैसे फ्लेक्सिबल बनाना है और चेस्ट मसल्स को कैसे रिलीज़ करना है, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। आप उस वीडियो को देखो और अपने चेस्ट मसल्स को ओपन अप करो। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। अब मैंने एक बात बताई थी आपको कि आपके शोल्डर इंटरनल रोटेशन में जा रहे हैं इस तरीके से, लाइक दिस। इसका मतलब आपके शोल्डर की एक्सटर्नल रोटेशन ख़राब हो गई है। आप यहाँ से शोल्डर को प्रॉपरली पीछे नहीं ले जा पा रहे हो। नॉर्मली कितना जाता है, ये देखो, किसी का यहाँ तक जाता है, किसी का यहाँ तक जाता है, और किसी का बहुत पीछे भी चला जाता है। ये डिपेंड करता है कि उसका शोल्डर कितना ओपन अप है। अगर आपकी शोल्डर की एक्सटर्नल रोटेशन ख़राब है तो आपको अपने शोल्डर की एक्सटर्नल रोटेशन पर वर्क करना पड़ेगा, जिस पर मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तो उस वीडियो को देखो और अपने शोल्डर की एक्सटर्नल रोटेशन पर काम करना स्टार्ट करो। अब आप देख रहे हो, मैं मल्टीपल प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको मल्टीपल सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम हमें क्यों अराइज हो रही है और इसको कैसे ठीक करना है। तो मैंने इसी सेगमेंट में सारे वीडियोस बनाए थे। मैंने अपने पहले वीडियोस में ही काइफोसिस और राउंडेड शोल्डर के बारे में डिस्कस नहीं किया था। आधे लोगों को ऑलरेडी बेनिफिट मिल चुका होगा जिन्होंने उन वीडियोस को देखकर अपनी मोबिलिटी पर काम किया होगा। अब देखो, जब हमारे रोम्बॉइड्स और मिड ट्रैप्स वीक होते हैं, इन मसल्स का काम क्या है? शोल्डर को रिट्रैक्ट करके रखना। ये देखो, अब चेस्ट आउट हो गई अपने आप, ठीक है।
अगर हमारे ये मसल्स वीक हैं तो इस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, ITYW रेजिस ट्रेन योर स्कैपुला। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइस, काफ़ी लोगों के अपर ट्रैप्स टाइट हैं क्योंकि हम इन मसल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये मसल्स टाइट हो जाते हैं। ना इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ना स्ट्रेंथ होती है, और इतने टाइट हो जाते हैं कि फिर इसकी वजह से यहाँ पर हमें पेन होना भी स्टार्ट हो जाता है। तो आप समझ रहे हो, आप इस वीडियो के थ्रू सिर्फ अपने पोस्चर पर काम नहीं कर रहे हो, आप आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं ना उनको भी ठीक कर रहे हो, आप अपर बॉडी के मैकेनिक्स को इम्प्रूव कर रहे हो। गाइस, अगर आपने ये सभी वीडियोस ठीक से फॉलो कर लिए ना, इससे आपका पोस्चर भी बेहतर होगा, इससे आपकी अपर बॉडी की मोबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी और आपकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होगी। तो अभी मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ कि अपने अपर ट्रैप्स को कैसे फ्लेक्सिबल बनाना है और इन मसल्स को कैसे रिलीज़ करना है। इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। बट सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपको प्रॉब्लम क्यों अराइज हुई। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके रोम्बॉइड मसल्स वीक होने की वजह से शोल्डर्स आगे जाते हैं, बट चेस्ट मसल्स फुल्ली ओपन अप हैं। ठीक है, तो उनको क्या करना है, उनको अपने स्कैपुला को रिट्रैक्ट करना है। तो इन मसल्स को ट्रेन करना पड़ेगा थ्रू द ITYW रेजेस। जिन लोगों की चेस्ट टाइट है बट रोम्बॉइड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, जो लोग जिम में जाकर काफ़ी वेट ट्रेनिंग करते हैं, बैक ट्रेन करते हैं, उनके रोम्बॉइड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट उनके चेस्ट मसल्स टाइट होने की वजह से शोल्डर्स आगे जाते रहते हैं। वो चाहे कितना भी अपने रोम्बॉइड्स और ट्रैप्स को स्ट्रॉन्ग बना लें, वो कभी भी अपने शोल्डर्स को पीछे नहीं ला सकते जब तक उनके चेस्ट मसल्स ओपन अप नहीं होंगे। मैंने आपको बता दिया ना कि ज़रूरी नहीं है कि जो प्रॉब्लम मेरे साथ है वो आपके साथ भी हो। किसी के चेस्ट टाइट हैं, किसी के रोम्बॉइड्स वीक हैं, किसी के अपर ट्रैप टाइट हैं, किसी के शोल्डर की एक्सटर्नल रोटेशन ख़राब है। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका क्या ख़राब है जिसकी वजह से आपको ये इशू अराइज हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे वीडियोज़ ही फॉलो करने हैं। पहले आप अपनी प्रॉब्लम फाइंड आउट करो कि आपके शोल्डर की एक्सटर्नल रोटेशन ठीक है या नहीं है, आपके चेस्ट मसल्स फुल्ली ओपन अप हैं या नहीं है, आप प्रॉपरली अपने शोल्डर ब्लेड्स को रिट्रैक्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी थोरासिक स्पाइन में बैकवर्ड बेंडिंग ऐड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी थोरासिक स्पाइन बेहतर है तो आपको थोरासिक स्पाइन की मोबिलिटी पर काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है, स्ट्रेंथनिंग पर काम करना है। गाइस, अब हम आते हैं प्रोग्रामिंग पर कि आपको प्रोग्राम कैसे करना है। प्रोग्राम ऐसे ही करना है जिस तरीके से मैंने आपको गाइड किया है। अगर आपकी एक्सटर्नल रोटेशन खराब है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, चेस्ट मसल्स को ट्रेन करने से पहले एक्सटर्नल रोटेशन को थोड़ा ओपन अप करोगे। अगर आपकी चेस्ट टाइट है तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप थोड़े लाइट स्ट्रेचेस करोगे, और जब आपका वर्कआउट फिनिश हो जाएगा फिर आपको थोड़ा हैवी स्ट्रेचेस करने और अपने चेस्ट मसल्स को रिलीज करना है। अब हमारी लैट टाइट होने की वजह से भी हमारा शोल्डर इंटरनल रोटेशन में जाता है, तो इसको ओपन अप और रिलीज़ करने के लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। आपको क्या करना है, जब आपका बैक वर्कआउट फिनिश हो जाए तो अपनी लैट मसल की फ्लेक्सिबिलिटी और रिलीज़ पर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बैक वर्कआउट फिनिश करके इस मसल को रिलीज़ एंड फ्लेक्सिबल बना सकते हो। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। अब आपकी थोरासिक स्पाइन टाइट है, आपका वर्कआउट फिनिश हो गया है अपर बॉडी का, तो आप थोरासिक बैकवर्ड बेंडिंग पर काम कर सकते हो। आई होप गाइस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जिस तरीके से आज मैंने आपको समझाया है, क्या आपको किसी और ने इस तरीके से समझाया है? कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और प्लीज़ शेयर एज मच एज यू कैन। मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहूँगा।